एक घर में एक बहू थी जो बहुत ही सेवा भावी थी। घर के सदस्यों का पूरा ख्याल रखती थी। सास ससुर की ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। देवर ननद घर के अन्य सदस्यों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा और प्रेम के साथ सबका सम्मान करती थी। उसके इस व्यवहार से घर के सारे लोग उसकी प्रशंसा करते थे। सारे लोग खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसके भी बच्चे हुए। बच्चे बड़े होने लगे। अब उस स्त्री के मन में यह भाव उत्पन्न होता था कि मैं सबकी सेवा कर रही हूँ। अब मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं। इनकी जब शादी हो जाएगी तो मैं आराम करूँगी। इस बात को बार बार वह दोहराती थी कि जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं आराम से बैठूँगी, आराम से खाऊँगी, आराम करूँगी। सारे लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तो यह बात वह ज़रूर ही बोल देती थी कि मैं सबकी सेवा कर रही हूँ। जिस तरह से मैं सेवा कर रही हूँ, इसी तरह मेरी बहू भी आए, तो वो भी मेरी सेवा करे, मैं ऐसा चाहती हूँ। समय आने पर उसके बेटे की शादी हुई और संयोग से बहू भी अच्छे विचार की मिली। उसके मन में जो बार-बार यह विचार चल रहा था कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, मेरी बहू मेरी सेवा करे, क्योंकि मैं सबकी सेवा की हूँ। तो बहू तो सेवा कर रही थी, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य जब तक काम करते रहता है, तब तक इस तरह से तो कोई सेवा कर नहीं सकता है। जो बार-बार वह अपने मन में यह संकल्प डाली थी कि मेरी बहू भी मेरी सेवा करे, तो उसके संकल्प के अनुसार ही बहू के आने के कुछ दिन बाद उसे पैरालिसिस मार दिया। पैरालिसिस मारने के कारण अब वह चल फिर नहीं सक रही थी। मल-मूत्र का त्याग भी उसका बेड पर ही होने लगा। घर के सारे लोग उसकी देख-रेख में लग गए। बहू और बेटा उसकी सेवा कर रहे थे। अब उसके मन में यह बात उठ रही थी कि मैंने तो सबकी सेवा की और मेरे साथ भगवान ने ऐसा अन्याय क्यों किया? मैं बीमार हो गई, मुझे लकवा मार दिया, मेरे हाथ-पैर काम नहीं कर रहे हैं, घर के अन्य लोग मेरे ही देखभाल में लगे हुए हैं। मित्रों, ज़रा उसके विचार, उसके संकल्प पर आप विचार करें, इसमें दोषी कौन है? जिस बात को हम बार-बार दोहराते हैं, वह मंत्र बन जाता है और बातों पर विश्वास हो जाए, तो उसके अनुसार ही हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस बात को वह बार-बार दोहराए जा रही थी कि मेरे बाद मेरे बहू, बेटा मेरी सेवा करे क्योंकि मैं सबकी सेवा कर रही हूँ। तो सीधी-सी बात है कि सेवा कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब हम बीमार हों। तो आप अनजाने में अपनी बीमारी के लिए प्रकृति से प्रार्थना कर रही थी और प्रकृति ने आपकी सुन ली। इसमें प्रकृति का या यूँ कहें कि परमात्मा का कोई दोष नहीं है। मित्रों, इस बात में बेहद सच्चाई है। हम जो सोचते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता है। ज्ञानी व्यक्ति होश पूर्वक सोचता है और अज्ञानी व्यक्ति बेहोशी में सोचता है। जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि मैं मेरी कोई सेवा करे तो मैं खुश हो जाऊं, आप जरा सोचें कि किसी दूसरे की सेवा करने से आप विकलांग बन जाएंगे। दूसरे की सेवा करने से आप रोगी बन जाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर का उपयोग नहीं करेंगे। जिस तरह से
लोहा 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 से कोई काम न लिया जाए तो उस लोहे में जंग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार यह शरीर काम करने के लिए है। जब हम इस शरीर से काम नहीं लेते हैं तो शरीर में अनेक बीमारियां घर कर लेती है। मनुष्य को हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि मैं मृत्यु के समय तक किसी से सेवा न करवाऊं, बदले में मैं सबकी सेवा करता रहूं। यह भाव जिस व्यक्ति के मन में चलता है वह मृत्यु के समय तक स्वस्थ रह सकता है और वह सुखी हो सकता है। हमारे जीवन में वही घटनाएं घटती है जिसके ऊपर हम जाने अनजाने बार बार विचार करते रहते हैं। जो व्यक्ति बीमारी से डरता है वही बीमार हो जाता है। जो व्यक्ति बीमारी से निर्भय होकर रहता है उसके आए हुए बीमारी भी समाप्त हो जाता है। हमारी मन स्थिति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है हमारा जीवन। हजार मुश्किल और दुख के आने पर भी जिसके मन में साहस होता है वह व्यक्ति हर स्थिति में सुखी होता है। तो मन में हमेशा शुभ संकल्प डालें। हमेशा मन में ये विचार करें कि मैं दूसरों का मदद करने वाला बनूं, मैं दूसरों की सेवा करने वाला बनूं, मैं दूसरों की सहायता करने वाला बनूं। देने का भाव मन में होना चाहिए क्योंकि देने वाला व्यक्ति ही देवता होता है। देवता बनने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।